आदि शक्ति आदि देव महादेव। जो भी काम आदि अर्थात सबसे पहले हुआ, प्रारंभ में हुआ, आरंभ जिससे हुआ वही सर्वोपरि है, सबसे महत्वपूर्ण है। अर्थात आदिदेव महादेव, आदि शक्ति महादुर्गा, आदि पालनकर्ता नारायण, उनकी शक्ति आदि शक्ति महालक्ष्मी, आदि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, उनकी आदि शक्ति ब्रह्मानी सरस्वती। और एक प्रश्न अब आता है, आदि क्रांतिकारी कौन है? बहुत आसान प्रश्न है और बहुत आसान उत्तर है। आदि क्रांतिकारी है नारायण के ही अवतार भगवान परशुराम, महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के प्रिय पुत्र। इतने बड़े क्रांतिकारी थे, जब उन्हें भगवान शिव से परशु मिला और धनुष मिला और वापस आए तो उनके पिता ने बोला, तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे? हाँ करूँगा। अगर मैं कोई ऐसा काम दूं और तुम उस पर क्या प्रश्न पूछोगे कि मैं ऐसा करूं या ना करूं? बोले नहीं, आपने जो बोला मेरे लिए वो वेद वाक्य है, ब्रह्म वाक्य है, तो ठीक है, अपनी माता की हत्या कर दो। ध्यान दीजिएगा, वो भगवान है और उनके पिता बोल रहे तुम अपनी माता की हत्या कर दो, वध कर दो। भगवान परशुराम ने वध कर दिया। और देखिए, हम जो काम नहीं कर सकते भगवान कर सकते हैं। जमदग्नि ऋषि खुश हुए, बोलो बेटा वर मांगो। बोले मेरी माता को जीवित कर दीजिए, उन्हें क्षमा कर दीजिए, और मेरे जो 4 भाइयों ने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया उन्हें भी क्षमा कर दीजिए। वो जहाँ काम कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हो सकता है उन्होंने वध किया ही नहीं था, केवल परशु उठाया, और जमदग्नि ऋषि उनकी पितृभक्ति की परीक्षा ले रहे थे। और जमदग्नि ऋषि ने क्यों बोला कि मेरी पत्नी का हत्या कर दो? क्योंकि महाराज गंधर्वराज चित्रसेन अपनी पत्नियों के साथ जल केली कर रहे थे, जल में लीला कर रहे थे। उसको उन्होंने देखा, उनके मन में थोड़ी सी भावना गलत आई। कोई गलत भावना मतलब ऐसी गलत भावना भी नहीं है, हर मानव के मन में ऐसा हो सकता है, कोई ऐसा दृश्य देख के मन में कुछ भावना जागृत हो। उस जमाने में वही बहुत बड़ा अपराध था कि आप पतिव्रता हैं, आप सती नारी हैं, आपने उस दृश्य को देखा ही क्यों? ये जमदग्नि ऋषि ने भी एक लीला की और भगवान परशुराम ने पलक झपकते उस कार्य कर दिया। उन पर मातृहत्या का पातक चढ़ा, परंतु उनकी तुलना हम नहीं कर सकते हैं। वो ऐसा ऐसा काम कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता है। 21 बार धरती को क्षत्रिय से विहीन कर दिया, और क्षत्रिय कौन सा? जो अत्याचारी थे, और अकेले दम पे किया। ध्यान दीजिएगा, भगवान जब दूसरी लीला करते हैं, मानव लीला करते हैं, नर लीला करते हैं, तो सैनिक लेके चलते हैं, सेना लेके चलते हैं, जैसे राम ने किया। मगर भगवान परशुराम ने अकेले दम पर 21 बार क्षत्रिय से विहीन कर दिया धरती को, और वो फिर अहिंसक बन गए। जब राम से उनकी भेंट हुई और वो एकदम निश्चिंत हो गए कि इस क्रांति की जो अलख मैंने जगाई है, ज्योति जलाई है, वो जलती रहेगी। अन्याय अत्याचार के विरुद्ध जब भी आम आदमी त्रस्त होंगे तो उनका नेतृत्व देने के लिए नारायण स्वयं आएंगे, राम आएंगे, कृष्ण आएंगे, तब वो वापस महेंद्र पर्वत चले गए। ओम नमः शिवाय नाम जपते रहे। भगवान कृष्ण को किसने याद दिलाया कि नारायण अब अपना नारायण लीला शुरू करो, माखन चोरी बहुत हो गई, बहुत लीला कर लिया आपने, बहुत गोपी के साथ आपने नृत्य कर लिया, रास रचाई। भगवान परशुराम ने याद दिलाया उनको, लो ये सुदर्शन चक्र जो शिव जी ने तुम्हें दिया था, जो मेरे पास आरक्षित था, उसको तुम लो, और उस सुदर्शन चक्र से ये दोबारा धरती में जो क्षत्रियगण अत्याचार, अनाचार, अधर्म कर रहे हैं उसका विनाश करो। मगर श्री कृष्ण इस बार क्षत्रियों को आपस में लड़ाते हैं, क्योंकि वो विधि का विधान है। भगवान कृष्ण इस समय महाकाल रूप में आ रहे हैं, उनका ही अदृश्य सुदर्शन चक्र चल रहा है। परंतु श्री कृष्ण को इस बारे में सचेत किसने किया कि प्रभु बहुत लीला हो गई है, अब आप अपने उस महाकाल रूप में आ जाइए, मेरे आराध्य शिव हैं, आपके आराध्य शिव हैं, एकदम महाकाल बन जाइए। भगवान परशुराम की सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने एकता के सूत्र से पूरे ब्रह्मांड को एकदम जैसे एकाकार कर दिया। अक्षय तृतीया के दिन उनका जन्मदिन है, और अक्षय तृतीया के दिन ही
सत्ययुग का आरंभ हुआ, अक्षय तृतीया के दिन ही त्रेता युग का आरंभ हुआ। भारतीय वाङ्मय में दीर्घजीवी व्यक्ति परशुराम है, वो ब्राह्मण संतान है। 7 महापुरुष हैं जो चिरंजीवी हैं, अमर हैं, उनमें से एक है परशुराम। और सत्ययुग के समापन से ही जब दोबारा अक्षय तृतीया के हर वर्ष अक्षय तृतीया की तिथि मनाई जाती है, उस अक्षय तृतीया के दिन उनका आविर्भाव हुआ था। प्रेमी के रूप में भी उनसे बड़ा कोई प्रेमी नहीं हो सकता, क्योंकि जब भगवान कोई लीला करते हैं, शिव या नारायण या ब्रह्मा, तो उनके साथ उनकी शक्ति, आदि शक्ति विद्यमान होती है। तो भगवान परशुराम के साथ भी उनकी आदि शक्ति होगी, और वो है माता अनामिका। माता अनामिका का वध कर दिया था सहस्रार्जुन ने। सहस्रार्जुन को उन्होंने सजा दी, क्योंकि उन्होंने तत्कालीन समय में भयंकर अत्याचार किए थे। परंतु अनामिका माता की मृत्यु के बाद उस काल में अनेक शादियाँ करने की प्रथा थी। एक नहीं, 2 3 4 10 शादियाँ करते थे, मगर भगवान परशुराम ने विवाह किया ही नहीं, आजीवन ब्रह्मचारी रहे। देखिए, ब्रह्मचारी तो कई हुए, भगवान हनुमान, भीष्म पितामह, ऐसे बहुत होंगे, परंतु आजीवन इस बारे में कहीं सोचा ही नहीं। पूरा ध्यान शिव भक्ति में लगा दी, और अभी भी वो ओम नमः शिवाय ही नाम जप कर रहे हैं। जैसा मैंने बोला कि भगवान परशुराम उस संधि काल में उत्पन्न हुए थे। अक्षय तृतीया का वो दिन था जब सत्ययुग समाप्त और त्रेता युग आरंभ। उन्होंने हमेशा निर्णायक की भूमिका निभाई, नियामक शक्ति रहे वो, जो एक नियम जिसके अनुसार दुनिया चलनी चाहिए उसका वो नियामक थे। दुष्टों का दमन और सत्पुरुषों का संरक्षण उनके चरित्र की विशेषता थी। उनका चरित्र अक्षय है, उनका जन्म अक्षय तृतीया के दिन है, और उनके सारे कर्म अक्षय हैं, और इसलिए वैशाख शुक्ल चतुर्थी उनकी, चतुर्थी तो उनका उत्सव है, तृतीया जो है उनका जन्मतिथि है। इस दिन में किया गया हर कार्य, हर पल शुभ होता है, अक्षय होता है, क्योंकि वो अक्षय तृतीया है, भगवान परशुराम की जन्मतिथि है। विवाह, गृह प्रवेश, व्यवसाय आरंभ, गृह निर्माण, गृह प्रवेश का अगर आपको तिथि नहीं मिलती है तो आप परशुराम जयंती के दिन उसको निर्वाह कीजिए, उस तिथि का पालन कीजिए, और आपका हर काम शुभ होगा। शुभ तो होगा ही होगा, अक्षय होगा। उनके जीवन में जो भी उन्होंने एक संदेश दिया, उसमें सबसे बड़ी बात है कि उनका अभियान, उनका संस्कार, उनका संगठन, उनकी शक्ति और उनकी समरसता का जो एक भाव उनके अंदर है कि सब बराबर है। देखिए, इस बात पर कई लोग कहते हैं कि उन्होंने क्षत्रियों का विरोध किया, ऐसे नहीं, अत्याचारी क्षत्रियों का विरोध किया। अन्यथा महाराज जनक कहाँ रहते, महाराज अयोध्या कहाँ रहते, कैकेयी नरेश कहाँ रहते, कौशल्या नरेश कहाँ रहते, खुद रावण कहाँ रहते। रावण तो ब्राह्मण था, मगर था तो राजा लंकेश था। उन्होंने रावण का भी वध नहीं किया, उन्होंने अत्याचारी राजाओं का किया, अत्याचारी क्षत्रियों का किया। क्षत्रिय तो समाज के जो 4 वर्ण है उसमें क्षत्रिय वर्ण भी तो है, वही तो आवश्यक है। देश की रक्षा तो क्षत्रिय वर्ण के ही लोग करते थे उस जमाने में। भगवान परशुराम ने मानव जीवन को व्यवस्थित ढंग से ढालने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दक्षिण के क्षेत्र में जाकर वहाँ के दुर्बल समाज को एकत्रित किया, समुद्र तट को रहने योग्य बनाया। अगस्त ऋषि से समुद्र के पानी को निकालने की विद्या सीखकर समुद्र के किनारों को रहने योग्य बनाया। ध्यान दीजिएगा, अगस्त मुनि ने पूरे समुद्र को पी लिया था, अर्थात समुद्र को अपने नियंत्रण में कर लिया था। भगवान परशुराम ने, क्योंकि अगस्त मुनि भी महर्षि हैं, महान महर्षि हैं, और परशुराम जी महर्षि जमदग्नि के पुत्र हैं, भगवान के अवतार हैं, नारायण के अवतार हैं, तो उन्होंने वो विद्या प्राप्त की ताकि दोबारा समुद्र तट रहने योग्य बने, समुद्र तट में पानी की आपूर्ति हो, जल की आपूर्ति हो। उन्होंने एक बंदरगाह बनाने का भी प्रयास किया था, जिसका प्रमाण
वैदिक ग्रंथों में मिलता है। जैसे आज बंदरगाह बनता है, अब तो आधुनिक युग में बनता है, तकनीकी युग में बनता है। उन्होंने उस ज़माने में ही अपनी मानसिक शक्ति से एक बंदरगाह भी बनाया था दक्षिण भारत में। भगवान परशुराम ने कैलाश मानसरोवर पहुंचकर स्थानीय लोगों के सहयोग से पर्वत का सीना काटकर ब्रह्म कुंड से पानी की धारा नीचे लाने का जो प्रयास किया था, उस नदी को ही बोलते हैं ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र आज भी बह रही है, अर्थात ब्रह्मपुत्र की उत्पत्ति भगवान परशुराम ने ही किया था। वहाँ पर वो कैलाश पर्वत गए थे और ब्रह्मपुत्र जबरदस्त नदी आज भी कई देशों को वो पानी की आपूर्ति करता है। तो ब्रह्मपुत्र एक नदी भी है, ब्रह्मपुत्र एक जैसे ब्रह्मा का पुत्र नाम से ब्रह्मा का पुत्र भी है वो। भगवान परशुराम समतावादी थे। समतावादी समाज के निर्माण करने के लिए उन्होंने क्रांति की थी। उन्हें आमतौर पर कहते हैं वो ब्राह्मणों के हितैषी थे, क्षत्रियों के विरोधी थे, ऐसा नहीं है। परशुराम जी बेहद संकुचित आधार पर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अर्थात मेरा कहना मतलब है कि जो लोग उन्हें एक संकुचित केवल एक ब्राह्मण क्रांतिकारी सोचते हैं, ऐसा नहीं है। वो बहुत बड़ी बात है। उनकी लीला, उनकी क्रांति हमारी समझ से परे है। हम महापुरुषों को उनकी जाति के आधार पर देखते हैं, ये गलत है। भगवान किसी जाति के अधीन, धर्म के अधीन नहीं है। उनका धर्म मानवता है, उनकी जाति मानवता है। अर्थात वो ब्राह्मण संतान है, जरूर है, क्षत्रियों के विरुद्ध हथियार जरूर उठाया, मगर वो अपने आप में क्रांति का परिचायक है कि जो ब्राह्मण विद्या बुद्धि कोई अपना आधार मानते थे, उसी के बल पर अपनी रोजी रोटी चलाते थे, और एक ब्राह्मण संतान ने अकेले दम पे क्रांति की। ये बहुत बड़ी ये बात है। उस ज़माने में ये बहुत असंभव जैसे लगता है। ये सत्य है कि उन्होंने क्षत्रियों को इसलिए पराजित नहीं किया कि वो क्षत्रिय थे, ब्राह्मण नहीं थे। दोबारा बोल रहा हूँ, क्षत्रियों की विरोधिता इसलिए नहीं की कि वो क्षत्रिय है, वो ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने तो रावण को भी डांटा था। जब उनको पता चला कि रावण यज्ञ पर नियंत्रण कर दिया, कोई यज्ञ नहीं करेगा तो कर देना पड़ेगा। कर में क्या देना पड़ेगा? 2 चषक रक्त। हर ब्राह्मण जो यज्ञ करता था, उन यज्ञकर्ता ब्राह्मणों से वो 2 चषक रक्त, चषक मतलब एक खून का एक यूनिट है। जो जानवर मर जाते हैं, उनके उस जमाने उनके चमड़े को सुखाकर एक थैली जैसा बनाते हैं, उसको चषक बोलते हैं। तो 2 चषक खून लेते थे। जब उनको पता चला कि अगर उन्होंने बोला तुम मेरे इष्ट देव भगवान शिव के भक्त नहीं होते, तुम मेरे गुरु भाई नहीं होते, मैं तुम्हें भस्म कर देता, मगर करूँगा नहीं, परंतु तुम अब ये यज्ञ बंद कर दो। ये जो तुमने ब्राह्मणों का रक्त इकट्ठा करने का एक अनोखा एक अभियान चला, ये अन्याय है। उन्होंने क्यों नहीं उनका वध किया? रावण का वध तो राम ही करेंगे, अर्थात धनुर्धारी राम, राघव राम करेंगे। तो परशुराम जानते हैं वो भृगु राम है, इसलिए उन्होंने उस समय उस पर इतना ही एक्शन लिया, इतना ही उसके विरोध में बोला कि तुम अब से ब्राह्मणों का रक्त नहीं लोगे, अगर तुम वाकई मेरे गुरु भाई हो तुम ऐसा मत करना। तो वो भी एक क्रांति का पर्याय था, क्योंकि रावण भी महाशक्तिशाली था। उन्होंने देवताओं को हराया था, यम को हराया था, कुबेर को हराया था, इंद्र को हराया था, मगर उस रावण को जिसने बंदी बनाया, उस है वंशीय सहस्रार्जुन कार्तवीर्यन को उन्होंने एक मामूली आदमी की तरह मारा। सहस्रार्जुन कितना बड़ा ताकतवर था कि रावण को बंदी बना लिया था, और उस रावण को मारने के लिए नारायण को राम रूप में आना पड़ा था, और उस रावण को जिसने बंदी बनाया उसको, उस कार्तवीर्यार्जुन सहस्रार्जुन को एक असहाय व्यक्ति की तरह परशुराम ने उसका वध किया था। उन्होंने क्षत्रिय समाज के उन अहंकारी राजाओं को परास्त किया था जो समाज का रक्षण करने के मूल धर्म से चूक रहे थे। क्षत्रिय का अर्थ तलवार लेके, धनुष लेके इधर उधर मारपीट करना नहीं है, समाज की रक्षा करना, प्रजा की रक्षा करना, राज्य की रक्षा करना। वो अत्याचारी क्षत्रिय वो कार्य नहीं कर रहे थे। क्षत्रियों पर उनके क्रोध के पीछे एक कारण था, ये समझना है। उस समय क्षत्रियों के अत्याचार, अन्याय, अराजकता, अधर्म इतने बढ़ गए थे कि वो बातचीत से नहीं सुन रहे थे। अब जब वो महर्षियों की बात नहीं मान रहे, महर्षियों की हत्या कर रहे हैं, उस समय महर्षि अर्थात गुरुवर्ग जो कहते थे उसका पालन होता था। राजा महाराजा
सभी लोग उसका पालन करते थे, देवगण भी पालन करते थे। और वो महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी, उनकी पत्नी की हत्या कर दी, उनकी होने वाली बहू की हत्या कर दी, अनामिका माता की। आज भी हम अनामिका अंगुली से ही मुख्य पूजा करते हैं। जब हम पूजा करने बैठते हैं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ, तो अनामिका अंगुली से ही फूल को पकड़ते हैं, अनामिका अंगुली से ही हम जो है अपनी सभी पूजा समाप्त करते हैं। तो एक तरह से भगवान परशुराम की होने वाली पत्नी, जो कि कार्तवीर्यार्जुन की वजह से पत्नी नहीं बन पाई, तो परशुराम जी आजीवन उनकी याद में अपना जीवन बिताया। और इस तरह से माता अनामिका भी अमर बन गई, वो भी चिरंजीवी बन गई, क्योंकि हमारी अंगुली जो है अनामिका अंगुली उस माता की प्रतिनिधि है। सहस्रबाहु सहस्रार्जुन ने उनके पिता के आश्रम को तहस नहस कर दिया, पिता माता का वध कर दिया। ये उस जमाने में बहुत बड़ी बात है। ब्रह्म हत्या का पाप तो राघव राम को भी पड़ा। जब उन्होंने रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ का वध किया, उनके ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ा था, इसलिए उन्होंने राजस्व यज्ञ किया था, अश्वमेध यज्ञ किया था। तो ब्रह्म हत्या, क्योंकि इसमें जातिवाद मत देखिए। ब्रह्म यानी जो बुद्धिजीवी है, जो बुद्धि के बल में समाज को दिशा निर्देश दे रहे हैं, उनकी इज्जत, उनका आदर सम्मान होना चाहिए। उस समय होता था, परंतु जो राजा ऐसा नहीं करते थे उनके विरुद्ध उन्होंने अपने परशु उठाया, अपने शिव धनुष को उठाया। भगवान परशुराम भृगुवंशी थे। भगवान परशुराम के भृगुवंशी के पीछे बड़ा कारण है। महर्षि भृगु बहुत बड़े मतलब बहुत बड़े महामुनि थे। इतने बड़े मुनि थे कि भगवान विष्णु और ब्रह्मा शिव की परीक्षा ली थी उन्होंने, और भगवान नारायण के सीने में उन्होंने पदाघात किया था। और नारायण ने बोला, हे महर्षि, आपका कोमल पैर है, चरण कोमल है, और मेरा जो हृदय है, जो ना छाती जो है बहुत कठोर है, आपको चोट लग गई। तो महर्षि भृगु ने भी बड़ा त्याग किया। जो उन्होंने त्रिदेव की परीक्षा ली, उसका उनको पुण्य मिला, पाप नहीं मिला, पुण्य मिला। महालक्ष्मी उनके घर में भार्गवी रूप में प्रकट हुई, अर्थात भार्गव ही महालक्ष्मी, भार्गव पुत्री भार्गवी, अर्थात माता महालक्ष्मी आदि शक्ति का भी एक नाम भार्गवी है। अर्थात भृगुवंशीय परशुराम के ही परिवार में माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी भार्गवी नाम से, और उसके बाद दोबारा भार्गवी से नारायण का विवाह हुआ था। समुद्र मंथन में जो लक्ष्मी उत्पन्न हुई, समुद्र मंथन हुआ, देव और असुर दोनों ने उसमें सहायता की और लक्ष्मी उत्पन्न हुई। इसलिए माता का एक नाम सिंधुजा है। सिंधु माने एक नदी है, वो नदी आज भी बह रही है, और सिंधु माने समुद्र भी है। तो माता लक्ष्मी का नाम है सिंधुजा, क्योंकि सिंधु से वो उत्पन्न हुई। वो मूल महालक्ष्मी की ही एक प्रतिनिधि हैं, और मूलतः भार्गवी ही जो है वो है जो कि महालक्ष्मी हैं। भृगु वंश का वंश बहुत बड़ा महान वंश है। उनके वंश में ही महर्षि मार्कंडेय, गुरु शुक्राचार्य, महर्षि ऋचिक, महर्षि विधाता, महर्षि दधीचि, महर्षि त्रिशिरा, महर्षि जमदग्नि, महर्षि च्यवन और खुद नारायण के अवतार भगवान परशुराम। इसमें देखिएगा कि जमदग्नि भी भृगुवंशी हैं, तो भगवान परशुराम भी भृगुवंशी हैं। तो भृगु परिवार का बहुत बड़ा एक मतलब महत्वपूर्ण जो है अंशदान समाज के लिए है। आप ध्यान दीजिएगा कि भृगु संहिता नाम से एक पुस्तक है, उसमें इतना ज़बरदस्त गणना है, इतनी ज़बरदस्त कैलकुलेशन है कि जातक के पूर्व जन्म, अगले जन्म, वर्तमान जन्म की भी गणना हो सकती है। हालांकि उसकी व्याख्या, उसका विश्लेषण करने वाले ज्योतिषी बहुत कम रह गए। भृगु संहिता के आधार पर अपने ज्योतिष कार्यालय चलाने वाले अभी भी कुछ लोग हैं, मगर महर्षि भृगु बहुत बड़े ज्योतिषी थे, और उन्हीं के परिवार में, उसी भृगु वंश में भृगुपति परशुराम जी का जन्म हुआ। वामन अवतार जहाँ जीव के जैविक विकास का लघु रूप था, यानी कि भगवान ने इस बार नारायण ने ब्राह्मण रूप तो लिया, अभी वो भी ब्राह्मण रूप में, एक बच्चे के रूप में ही उन्होंने बलि का दमन किया, बंधन किया। वो एक लघु अवतार था। वामन अवतार में क्या हुआ
कि उन्होंने एक बच्चा बन के बलि का उद्धार किया, बलि को अमर भी बना दिया। परंतु भगवान परशुराम मानव जीवन के विकास के क्रम के संपूर्णता के प्रतीक थे। पहले भृगुपति राम आए, भार्गव राम आए, उसके बाद राघव राम आए। दोनों नारायण हैं, दोनों आमने सामने हुए और दोनों ने एक दूसरे की शक्ति की परीक्षा ली। और जब भगवान परशुराम निश्चिंत हो गए कि अब क्रांति का अगला जो सोपान है वो आरंभ होने वाला है, इसमें क्षत्रिय ब्राह्मणों की हत्या करेगा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि ब्राह्मण है रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, वो राक्षस नहीं, यहाँ राक्षस परिवार के राजा थे। वो उनके मामा नाना वो राक्षस थे, तो राक्षस कुल के नहीं थे। वो तो ब्रह्मपुत्र पुलस्त मुनि के नाती थे। पुलस्त मुनि के पुत्र विश्रवा, उनकी पत्नी केकसी वो राक्षसी थी। इस तरह से कई लोग उनको कहते हैं कि राक्षस राजा तो हैं मगर वो राक्षस नहीं थे। तो इस तरह से अगर ब्राह्मण राक्षसी प्रवृत्ति का हो जाए तो उसका उद्धार कौन करेगा? स्वयं नारायण नाम करेंगे। इस बात को वो समझना चाहते थे, एकदम निश्चिंत होना चाहते थे कि अब जो है मेरी क्रांति के जो पथ को मैंने आगे बढ़ाया वो मार्ग और प्रशस्त होगा। ब्राह्मण समाज में भी उन्होंने एक सत्ता के संस्कार दिया, सदाचारी थे। क्योंकि देखिए वो चाहते तो राजपाट भी कर सकते थे, जैसे रावण ने किया। रावण तो ब्राह्मण होते भी राजपाट किया, लंका नरेश बने, मगर उन्होंने कभी राजपाट नहीं किया, सदाचारी ब्राह्मण ही बने रहे। और जहाँ जहाँ उन्होंने अत्याचारी राजाओं का वध किया, उनके लड़के को ही उन्होंने राजा बनाया। बोले आज से तुम राजा हो, तुम्हारे पिताजी अत्याचारी थे इसलिए मैंने उनका वध किया, उनका उद्धार किया, उनका वध नहीं किया, उन्हें मोक्ष प्राप्ति होगी और तुम आगे राजपाट करो। ये बहुत बड़ी क्रांतिकारी नीति है, बहुत बड़ी राजनीति की नीति है कि उन्होंने खुद अपने राजपाट के लिए, अपने सुख भोग के लिए कभी भी क्रांति नहीं की। वो संस्कारी थे, सदाचारी थे। वो ऐसे ब्राह्मण की खोज में थे जो संस्कार विहीन न हो, और जो ऐसे ब्राह्मण जो संस्कारी नहीं थे उनको उन्होंने उनका वध तो नहीं किया मगर उन्होंने उनको भी डांट पिलाई और कहा कि तुम अपने ब्राह्मण धर्म को मत भूलो। ब्राह्मण का धर्म क्या है? खाली ब्राह्मण कुल में पैदा होने से ब्राह्मण नहीं होता है, वो ब्रह्म ज्ञानी होता है, वो ब्रह्मानंदी होता है, वो ज्ञानी होता है, वो समाज को दिशा निर्देश देता है, वो बुद्धिमान होता है, विद्या बुद्धि के बल पर समाज को चलाता है, वो ब्राह्मण है। इसलिए उस ब्राह्मण की जो मूल भूमिका है उसको उन्होंने याद दिलाई, स्मरण कराया कि ब्राह्मण कौन है। उन्होंने ब्राह्मणों की श्रेणी को भी संकोच नहीं किया कि तुम जो है किस श्रेणी के हो, ब्राह्मण हो तो ब्रह्म धर्म का पालन करो। उनका भाव जीव की सृष्टि को इसके प्राकृतिक सौंदर्य सहित जीवंत बनाने का था। उनका उद्देश्य था कि हम जीवंत रहें, हम एकदम निर्जीव न बने, अत्याचार के खिलाफ मुंह बंद न करें, डर जाएं, अरे बाबा वो तो बहुत बड़ा अत्याचारी है, हम उसके खिलाफ कैसे लड़ेंगे। आज भी हमारे मन में अत्याचार, अनाचार, अधर्म के विरुद्ध कभी कोई भावना जागृत होती है, हम कहते हैं हम इसका विरोध करेंगे, तो वो हमारे अंदर मानो भगवान परशुराम ही धीरे धीरे जागृत हो रहे हैं। जब एक आम आदमी अपने अधिकार के लिए लड़ता है, अपने अधिकार के लिए संघर्ष करता है, समझ लीजिए उसके अंदर भगवान परशुराम ही जन्म ले रहे हैं। भगवान परशुराम तो चिरंजीवी हैं। कल युग के अंत तक जब भगवान नारायण अपना अंतिम रूप लेंगे, कल के अवतार लेंगे, तब दोनों नारायण आमने सामने होंगे, ये बात हम जानते हैं। परंतु वो महेंद्र पर्वत पर एक गुफा में ओम नमः शिवाय मंत्र का निरंतर जप कर रहे ताकि जगत का कल्याण हो। उसके बाद उन्होंने हथियार नहीं उठाया, अस्त्र नहीं उठाया। हाँ, उनके कई शिष्य हुए थे जो महान महान योद्धा हुए, जिसमें से भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण। देखिए वो अर्जुन के भी गुरु हैं द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य के गुरु हैं परशुराम, कर्ण के भी गुरु हैं परशुराम और भीष्म पितामह के गुरु परशुराम। और जो तीनों महारथी थे, श्रेष्ठ धनुर्धर थे, और तीनों भगवान परशुराम के ही शिष्य थे, परम शिष्य थे, प्रिय शिष्य थे। परंतु उन्होंने इस बात को भी देखा कि मैं हथियार का जो प्रशिक्षण दे रहा हूँ, अस्त्र शिक्षा दे रहा हूँ, उसका दुरुपयोग हो रहा है। इसलिए बाद में उन्होंने सीधे तौर पर किसी को शिष्य नहीं बनाया, वो अपना जो है तपस्या में ही लीन रहे।
उन्होंने इस बात की पूरी चेष्टा की, पूरा प्रयास किया कि सारी सृष्टि पशु पक्षियों वृक्षों फल फूल समूची प्रकृति के साथ जीवंत रहे। अर्थात ये प्रकृति के सभी अंग महत्वपूर्ण, कोई कम नहीं है। पशु पक्षी वृक्ष फल फूल और प्रकृति के अंतर्गत आने वाले सभी प्राणी महत्वपूर्ण हैं, कोई भी कम नहीं है। उनकी राय थी कि राजा का धर्म है वैदिक जीवन का प्रचार प्रसार करना, वैदिक मतानुसार शासन करना, और जो ऐसा नहीं कर रहा है, इस ढंग से प्रजा का पालन नहीं कर रहा है, तो वो अनाचारी है, अत्याचारी, अधर्मी है, उसका नाश होगा। चाहे कोई भी हो, चाहे कितना बड़ा महारथी हो, कितना बड़ा धनुर्धारी हो, कितना बड़ा शक्तिशाली हो, अगर वो वैदिक धर्मानुसार प्रजा पालन नहीं कर रहा है तो उसका नाश निश्चित है। और तब क्या होगा कि उस क्रांति को करने के लिए भगवान नारायण कोई न कोई रूप धारण करके आएंगे, जैसा कि भगवान ने गीता में बोला ही है कि जब जब अधर्म का उत्थान होगा और धर्म की अवनति होगी, तब तक मैं आऊँगा और मेरे प्रतिनिधि आएंगे। हरे कृष्ण हरे